ACCA क्या होता है, यूके का CA भी बोल सकते हो। ये हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट CA प्रोग्राम है। ये करके आप ये हमारे 5 अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हो। जो आज राइट हैंड है, कल वही जाके टॉप मैनेजमेंट में बनता है और आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं CS सुमित मारू एट आवर चैनल ACCA बाय PW। तो यहाँ पे आप सबकी सारी क्वेरीज ACCA की रिगार्डिंग सॉल्व करने हम आ चुके हैं। Here, first I'll introduce myself। मैं हूं CS सुमित मारू। मैं ACCA में लास्ट 5+ ईयर से पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे आपका सबसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ACCA रिलेटेड, वो हम सॉल्व करने यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि सर ACCA क्या होता है और क्या एग्जैक्टली चीजें, इसका स्कोप क्या होता है, हमें कितनी चीजें पढ़ने मिलेगी, सब बातें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, सर ACCA क्या होता है? ओके, सो ACCA इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। इन शॉर्ट में इसको बोलूं तो आप यूके का CA भी बोल सकते हो। एक अच्छी बात इसमें यह है, जैसे मैं आपको बोला हूं यूके का CA, इसी के साथ ये 180+ कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होता है। मतलब ये आपके 180+ कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देता है। सो इट्स बेसिकली अ पासपोर्ट फॉर यू गाइस। ये हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट CA प्रोग्राम है, इसीलिए मैंने आपको इसको बताया कि इसको हम यूके का CA प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। एंड ये करके आप ये हमारे 5 अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हो। ओके, बिकॉज ये 5 सब्जेक्ट आप अप टू मार्क एट अ प्रोफेशनल लेवल पढ़ने वाले हो, जो कि है आपका अकाउंटिंग। 11-12 में जो आपने बेसिक पढ़ाई है, यहां पे हम उसे और ऊपर लेके जाएंगे, राइट टॉप लेवल पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका ऑडिट एश्योरेंस, जो कि CA या फिर ACCA जो होते हैं, इनका बेसिक हक होता है, इनकी तो मोनोपोली होती है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के केस में। थर्ड थिंग कम्स हियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना ROI होता है। हम लोगों ने अलग अलग जगह सुना है नोपैट, सर इतना वैल्यूएशन है, इतना इन्वेस्टमेंट है, ये सब कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब चीज अगेन टॉप नॉच लेवल पे पढ़ेगी हम इसी हमारे कोर्स के अंदर। फोर्थ थिंग कम्स टैक्सेशन। अगेन यहाँ पे टैक्सेशन के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ग्लोबली, बिकॉज सी दिस कोर्स इज ग्लोबल, यहाँ पे 180 कंट्रीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जॉब की। तो आप यहाँ पे सारी चीजें ये ग्लोबल लेवल पे पढ़ोगे कि ये ग्लोबल लेवल पे कैसी हैंडल होती है, क्या कंसेप्ट्स होते हैं और कैसे ये डिराइव की जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट को हम बेसिकली जानते हैं एज ए कॉस्टिंग। ओके, सो इसके अंदर अलग अलग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन सी कॉस्ट कैसे यूज कर सकते हो, और बेसिकली आप आपके टॉप मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन लाके जो देता है वो होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बोलूं तो मैं ओवरऑल अगर आप ये सब चीज देखोगे, सो यू आर गोइंग टू बी द राइट हैंड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और एक चीज समझ लो, जो आज राइट हैंड है, कल वही जाके टॉप मैनेजमेंट में बनता है और आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्कोप तो अमेजिंग दिख रहा है इसका। अब बेसिकली सर ये ACCA हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो गाइस इसके बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब आप अभी जो भी लेवल पे होगे, वेदर यू आर 10th 11th 12th, बड़े बूढ़े जो भी होगे, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर ACCA और स्टार्ट कर सकते हो आप अपनी ACCA की जर्नी। सबसे पहले अगर आपने जस्ट 10th पास किया हो, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप FI रूट ले सकते हो। ओके, इस रूट के अंदर आप आ सकते हो और आपका ACCA कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो उसमें कुछ सब्जेक्ट का रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे इंग्लिश में 65% के ऊपर चाहिए और मैथ्स या फिर अकाउंट्स, मतलब साइंस वालों के लिए भी ये ओपन है। मैथ्स या फिर अकाउंट्स दोनों में आपको 65% के ऊपर लाने पड़ेंगे। सर अगर हम नहीं आए तो कोई बात नहीं, वापस ऊपर चले जाओ, पहला लाइन तो क्लियर है ना आपके लिए, FI रूट। थर्ड इज आप कुछ एग्जामिशंस ले सकते हो। सर हमने 12th पास कर रखी है, हम ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जामिशंस मिलते हैं, जिसके लिए हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे एग्जामिशंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एग्जामिशंस हैं। एंड लास्ट रूट फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एज वेल, जो CA CWA कर रखे हैं उनके लिए भी एग्जामिशंस है, और इनफैक्ट कुछ ज्यादा एग्जामिशंस है, तो उनको तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स ही देने पड़ेंगे। सो सी हर जगह से ACCA ओपन है, मतलब कहीं पे से हमारे दरवाजे बंद है ही नहीं। कैसे भी जो भी रूट पे, जो भी लेवल पे आप अभी होगे, आप ACCA चेक कर सकते हो और उनके एक वेबसाइट पे जाके अपने एग्जामिशंस भी आप चेक कर सकते हो, जो अगेन आपको पूरा डिटेल वीडियो में हम गाइड कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि सर एग्जाम कितनी रहेगी? सर एट द एंड बात तो एग्जाम पे आके अटक जाती है ना सर, एग्जाम हम कौन सी देंगे? सो गाइस सी ACCA की आपकी 3 लेवल्स होती है। ओके,
सो ये 3 लेवल में पहला लेवल होता है आपका नॉलेज लेवल, जिसमें आपके 3 पेपर होते हैं। ओके, तीनों पेपर आप देखो, पहले नॉलेज लेवल 3 पेपर है, वो तीनों पास करोगे, यू विल गो टू योर नेक्स्ट लेवल जो कि आपकी स्किल लेवल, जिसके अंदर आपके अराउंड 6 पेपर्स होते हैं। एंड थर्ड एंड द फाइनल लेवल इज योर प्रोफेशनल लेवल, जिसके अंदर आपके करीब करीब 4 पेपर होते हैं। बट आप देखोगे यहाँ पे पेपर के नाम थोड़े ज्यादा है, तो 2 तो कंपलसरी आपको देने ही है। बचे हुए आपके जो 4 है, इन चारों में आपके पास ऑप्शन है, आपको जो भी 2 में मास्टरी करनी है आप वो चूज करो, तो इट्स ओपन ऑप्शन फॉर यू। सो आप एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें आपको सारे पेपर के नाम मिल जाएंगे। अगेन इसका एक डिटेल वीडियो लेके आएगी जहां पे हम सारे पेपर को इन डिटेल बताएंगे कि कौन से पेपर में क्या होता है, क्या पढ़ोगे। बट बेसिकली मैं अगर आपको बोल दूं, आप अगर चेक करोगे तो देखो अकाउंट्स आपको कॉमन दिखेगा तीनों लेवल पे, बिकॉज आपके नाम में ही है क्या, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपको ये तीनों लेवल दिखेगा, राइट, यू कैन सी हियर, बिकॉज अगेन मैंने आपको बोला आप राइट हैंड बनने वाले हो आज मैनेजमेंट के, और कल जाके आप ही मैनेजमेंट बनने वाले हो दोस्तों। सो इट्स अमेजिंग थिंग दैट यू विल सी टैक्सेशन देयर, ऑडिट देयर। जो पहले जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए थे आपको कि ये 5 सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी रहेगी, बिकॉज ये 5 सब्जेक्ट आप ऑलमोस्ट ऑल तीनों लेवल पे पढ़ रहे हो, राइट। सो यू गाइज आर गोइंग टू बी लाइक, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है पढ़ने के लिए इन 5 सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट। सो दिस आर ऑल द लेवल्स और सारे पेपर्स जो आपके मेन 5 कंटेंट पे फोकस करेंगे, जो कि थे आपके टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद अब आपका रहेगा अगला क्वेश्चन, सर एक काम करिए, अब हमें बताइए कि ये एग्जाम कैसे होती है सर, ये पेपर क्या हमें सच में हमेशा इतना सारा लिखना पड़ेगा सर, 13 पेपर्स मजाक है क्या? तो इसके लिए और एक अच्छी चीज है, अमेजिंग न्यूज है। सी इट्स लाइक अ स्वीट्स जो हर चीज के साथ चलने वाली है, ऐसी ऐसा कोर्स है। तो सी पहले तो जो नॉलेज लेवल के 3 पेपर है ना, जो हमने यहाँ पे तीनों पेपर देखे थे, वो पेपर आपके ऑन डिमांड होते हैं। मतलब मुझे अगर लग रहा है मैं कल दूं, मैं दे सकता हूं आज या 1-2 दिन पहले एग्जाम बुक करके। सो वेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड, एवरी 15 डेज यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जैसे आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी, आप जाके एग्जाम बुक कर सकते हो, आपके नियरेस्ट सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। और ये तीनों लेवल की एग्जाम आपकी पहले लेवल की तीनों पेपर की एग्जाम आपकी पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, वेरी सिंपल। उसके बाद आगे के जो हमारे दोनों लेवल है, जो कि हमारी नॉलेज लेवल है और हमारे स्किल लेवल है, इसके पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं लेकिन सब्जेक्टिव होते हैं। और ये पेपर आपके एवरी क्वार्टर होते हैं, मतलब हर 3 महीने में एक बार। और आप देख सकते हो ये आपके हो गए मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, तो आपको 6 महीने या 1 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप हर 3 महीने में एक पेपर दे सकते हो। दैट्स अमेजिंग थिंग। सो आपका टाइम बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहां पे पेपर का कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको पूरा लेवल सर एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, कोई एग्रीगेट नहीं है, बिंदास आपको एक पेपर देना है, 1-2, 2 देना है, 2 जैसी आपकी प्रिपरेशन है वैसे आप पेपर दो। सो हियर हम वी आर फोकसिंग मोर ऑन योर प्रिपरेशन, आपके हर सब्जेक्ट को लेकर, ना कि पूरे सारे लेवल को लेकर टेंशन लेकर। और इसका पासिंग भी एकदम सिंपल क्राइटेरिया है, फ्लैट 50%। तो आप एक पेपर दिया तो उसका 50% लाओ, पास हो जाओ, 2 दिए तो दोनों में अपने अपने 50 लाओ और पास हो जाओ, सॉर्टेड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देयर आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर 3 लेवल है, आपने पेपर बता दिए, पहला नॉलेज लेवल का ऑन डिमांड है, बाकी तो हर क्वार्टरली होगा, तो हमें ओवरऑल टाइम कितना लगेगा? तो देखो, पहला तो जैसे मैंने आपको बोला नॉलेज लेवल आपका ऑन डिमांड होने वाला है, तो यहां पे तो आपको जब लगे आप तब दो, जितने फास्ट आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतने फास्ट आप पास हो जाओगे। सो वो आपको करीब करीब नॉलेज लेवल आपका मैक्सिमम कम से कम 6 से 7 महीने लेगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स लेगा। उसके बाद अगर हम हमारे स्किल लेवल पे आए, तो स्किल लेवल नॉलेज लेवल के साथ अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट है तो, मतलब पूरा पढ़ाई कर रहा है और काम के साथ साथ में कर रहे हो। सो आप, मैं एज्यूम करूंगा आप दिन में 3-1 घंटा पढ़ रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे हो। ओके, और अगर आप प्रोफेशनल लेवल के बारे में बात कर रहे हो तो एवरी क्वार्टर आप एक पेपर दे सकते हो, अच्छी से प्रिपेयर, आराम से प्रिपेयर करके, क्योंकि आपको 3 महीने में बस एक पेपर प्रिपेयर करना है दोस्तों, पूरा फोकस लगा सकते हो आप। सो अराउंड हम बात करें तो लगभग 3 साल में आपका ये कोर्स पूरा खत्म डेफिनेटली हो सकता है। ओके, उसके बाद
पासिंग परसेंटेज, सर पासिंग का तो बड़ा झंझट होता है सर प्रोफेशनल कोर्स में। हमने सुना है कि सीए वगैरह में पासिंग बहुत डिफिकल्टी होती है, सीए में तो जनरली 8-10% पासिंग होती है। तो अब ये एसीसीए में सर पासिंग परसेंटेज क्या होता है? तो गाइस बी एश्योर्ड अबाउट दिस। सी यहाँ पे कैसा होता है ना, आपका फोकस एक पेपर पे है, एक पेपर आप पूरा फोकस से पूरा मेहनत लगा के एक पेपर पढ़ रहे हो और उसमें आप मास्टरी ला रहे हो। सो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे जनरली थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट इट जनरली मोर देन 50%। ओके, जो बहुत ही अमेजिंग है। ओके, सो द पासिंग परसेंटेज मोर देन 50%, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है बार बार अटेम्प्ट देने में यहाँ पर, और अटेम्प्ट भी बहुत फास्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग कि सर अब हम जो भी लेवल पे है, आपने हमें सारी पेपर बता दिए, सारी लेवल्स बता दी, अब हम जो भी लेवल पे है यहां पे हम ये एसीसी के लिए प्रिपेयर करना कैसा चालू कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप 10th 11th या 12th में हो, 11th 12th कॉमर्स में हो, तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हो प्लीज अच्छे से फोकस करो आपके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स होगा तो मैथमेटिक्स तो बहुत कम होता है, आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, बिकॉज ये आपके नॉलेज लेवल पे बड़े काम आने वाले हैं। अगर आपने 11 12 कॉमर्स में इन तीनों में पढ़ाई अच्छी से कर रखी है ना, तो नॉलेज लेवल तो आपकी बहुत फटाक से निकल जाएगी, बिकॉज ऑलमोस्ट आपको सेम टॉपिक्स ही देखने मिलने वाले हैं वहां पर, सिर्फ ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे हम एकदम टिपिकल जो हमारे कंट्री लेवल पे जो बातें होती है वो नहीं, हम यहाँ पे ग्लोबल लेवल की चीजें करेंगे। सो कंसेप्ट तो अकाउंट्स के थोड़ी डेबिट क्रेडिट चेंज होने वाला है। सर मैं यहाँ से लंदन चले जाऊँ तो क्या वहां पे डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं, डेबिट क्रेडिट हर जगह डेबिट क्रेडिट ही होने वाला है, आप इंडिया में रहो, यूके में रहो या आप यूएस में रहो। सो दैट्स वेरी सॉर्टेड। उसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप एक काम कर सकते हो, कोई एक क्रैश कोर्स कर लो जहां पे 11 12 का अकाउंट्स आपका अच्छी से हो जाए। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ एफए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है नॉलेज लेवल का, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और वहां पे सारी चीजें समझनी पड़ेगी। उतना एक आपको एक्स्ट्रा काम करना रहेगा, बिकॉज अकाउंट्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। बट आई कैन गारंटी यू, आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो तो आपको वो कोई बहुत डिफिकल्ट जाने वाला नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको क्रैश बैच या वो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क वहां पे आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद द फाइनल थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर हम एसीसी कर लेंगे, पेपर कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सर पैसा कितना लगेगा इस करने? तो गाइस आई कैन एश्योर यू, सी आपका लगभग एसीसी कोर्स करने की फीस जो होती है वो अराउंड आएगी आपकी अराउंड 1.5 लाख प्लस विदाउट ट्यूशंस। ओके, ऑब्वियसली आप यहाँ पे पेमेंट आपका आप पाउंड्स में करने वाले हो, इसलिए पेमेंट थोड़ा फीस जो रहेगी आपकी थोड़ी ज्यादा आपको लग सकती है। बट कंसिडरिंग अ प्रोफेशनल कोर्स इट्स वेरी मच एश्योर्ड एंड वेरी मच लिमिटेड एज वेल आई विल से, बिकॉज ये आप प्रोफेशनल डिग्री लेकर जा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं ये लेके आया अगला पार्ट कि सर हम फीस तो ये है, पर आपका सर हम इससे कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस आपका आरओआई पता है, इट्स गोइंग टू हार्डली टेक 2 months टू रिकवर दिस फीस, हार्डली 2 months, क्योंकि आपका पैकेज होगा अराउंड 8 to 12 lakhs। आई एम सेइंग ये पैकेज आपके फ्रेशर के लिए है जो जस्ट एसीसी की डिग्री लेके बाहर निकला है, कोई भी एक्सपीरियंस के बिना। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, इट इंक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा तो भी वो तो आपका डेफिनेटली एड ऑन करते जाएगा। तो आप भी देख लो, आपका आरओआई हार्डली 2 months रहने वाला है। ओके, देन आफ्टर, सो दैट्स ऑल प्रिसाइज थिंग अबाउट एसीसी। मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीजें मैं आपके एसीसी की कवर कर लूं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, ओके, सो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करो, हमारी टीम मैक्सिमम फास्ट टू फास्ट आपके सारे रिप्लाईज देने का ट्राई करेगी। ओके, थैंक यू गाइस।